वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि इसको आगे कंटिन्यू भी रखें। तो ये है हमारी 31 नंबर की क्लास राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। जो 30 क्लास हमने कर ली है, तो वहाँ तक मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाई जा रही है 31 नंबर की क्लास। अगर रेस्पॉन्स आपका अच्छा रहे तो फिर आगे भी कंटिन्यू इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों के साथ। तो सबसे पहले है कटु। तो कटु के लिए क्या होगा? कड़वा, चरफरा, तीक्ष्ण, कर्कश, पुरुष और रुक्ष। नेक्स्ट है कुबेर। तो कुबेर के लिए क्या होगा? तो कुबेर के लिए होगा अर्थपति, किन्नर राज। किन्नर राज कहने का मतलब ये हो सकता है, जो हमारे किन्नर होते हैं, हिंजड़े होते हैं, उनके जो राजा होते हैं उनको किन्नर राज बोलते हैं। तो वो कुबेर को उनका राजा कहा जाता है। जैसे अपन कई खुशी के मौके पर वो उनको बधाई देने आते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि उनकी बधाई हमेशा लगती है। मतलब वो ऐसा अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद उनको लगता है। कोषनायक, धनेश, निधिनाथ, श्रीकंठ, सका। तो यह है कुबेर के पर्यायवाची। केसर के लिए अग्निशेखर, कश्मीराज, कुसुम, जाफरान, पिन्याक और सौरभ। चांदनी के लिए तो चांद की जो रोशनी होती है उसको चांदनी कहते हैं। तो उसके पर्यायवाची क्या होंगे? अमृत, दर्व, कलानिधि, कौमुदी, चंद्रमरीचि, ज्योत्सना और हिमकर। छिद्र के लिए जो होल होता है, छिद्र होता है, छेद होता है, उसके लिए छेद, रंध्र और सुराख। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जैसे कटु का मतलब होता है कड़ा, तो इसके अंदर आपको तीक्ष्ण याद रख सकते हैं आप। कर्कश, पुरुष, पुरुष आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और रुक्ष, ये दो तो आपको याद रखने हैं, पुरुष और रुक्ष कटु के लिए। कुबेर के लिए आपको याद रखना है कि एक तो किन्नर राज, दूसरा है कोषनायक, निधिनाथ और श्रीकंठ सका। ये आपको किन्नर के याद रखने हैं। फिर केसर का आपको याद रखना है, जैसे अग्निशेखर, कश्मीर में उगती है ये ज़्यादातर, तो इसलिए कश्मीरस भी कहते हैं इसको। कुसुम, पिन्याक, पिन्याक आपको याद रखना है। और सौरभ आपको याद रखना है, ये केसर के लिए। चांदनी के लिए आपको कलानिधि, कलानिधि तो सबको आता है। अमृत दर्व आप याद रख सकते हैं, और ज्योत्सना आप याद रख सकते हैं। और हिमकर, हिमकर, ज्योत्सना और अमृत दर्व, ये तीन आपको चांदनी के याद रखने हैं। छिद्र के लिए आपको याद रखना है सुराग, रंध्र और छेद, आपको तीनों याद रख लेंगे। या इसको ये छिद्र का तो लगभग सभी को पता होता है, तो छेद, रंध्र और सुराग तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि दोनों को एक साथ याद रखना होता है। अतिकाय, अतिकाय का मतलब होता है जिसका भारी शरीर होता है, बहुत बड़ा और विशाल, जैसे कि हाथी। और कृषकाय, कृषकाय मतलब छोटा और सुडौल। अचर का चर होता है, अवकाश का अनवकाश होता है, अनुनासिक का निर्नुनासिक होता है, आहूत का अनाहूत। और जो राष्ट्रपति जिस सभा को आहूत करते हैं वो कब करते हैं? जब संसद पहली बार अपनी बैठक आयोजित करती है, तब जो पहली बैठक को आहूत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अनैक्य का ऐक्य, अस्ते का स्ते, आमिष का निरामिष और आकुंचन का प्रसारण। आकुंचन का मतलब होता है समेटना, और प्रसारण का मतलब होता है उसको फैलाना। औदार्य का अनुदार्य। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। नेक्स्ट है दंड। तो दंड के लिए क्या हो जाएगा? अनिखार्थी शब्द है नेक्स्ट हमारे। तो दंड के लिए डंडा, सजा, 60 पल की समय अवधि, उसको दंड बोलते हैं। सेना और यमराज, तो ये दंड के हो गए। मित्र, तो मित्र के लिए क्या हो जाएगा? तो मित्र के लिए दोस्त, सूर्य, प्रिय और सहयोगी। तो ये हो जाएगा हमारे मित्र के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यय। तो प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। और प्रत्यय और जो उपसर्ग होते हैं उनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, जब तक वो किसी शब्द के आगे या पीछे ना जुड़े। तो प्रत्यय हो जाएगा विश्वास, ज्ञान, शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश, निश्चय और कारण। हरि के लिए क्या हो जाएगा? हरि के लिए हो जाएगा विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा और चंद्रमा। ये हो गए अनेकार्थी शब्द। अब नेक्स्ट है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो उसमें सबसे पहला है जिसके बराबर दूसरा न हो। मतलब जिसके बराबर दूसरा न हो, कि एक वस्तु है और इसके बराबर कोई दूसरा न हो तो उसका हो जाता है अद्वितीय। मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक हो। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जो शासक होता है उसको अधिनायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनायक। जो वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है देश का, वो अधिनायक होता है, जिसको सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। हालांकि वो राष्ट्रपति के नाम से अपने सारे कार्य करता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो तो प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। और जो संवैधानिक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है भारत के अंदर। जो दोहराया न गया हो उसको बोलते हैं अनावर्त। जो दोहराया न गया हो उसको बोलते हैं अनाव्रत।
जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोगी। जैसे कि संसद में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उनके चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके खिलाफ अभियोग लाया जाता है। भाव को छुपाना क्या होता है? अवहितता। क्या होता है? अवहितता। तो ये हो गए हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनता है। जैसे कि तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर। किसी पर अन्य का दोष मत देना। जैसे गलती आपने की है और आपकी गलती आपने अपने छोटे भाई के डाल दी या छोटी बहन के डाल दी, ठीक है, तो तबेले की बला बंदर के सिर। नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना। और इसका एक कहावत और आती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको नाचना तो आता नहीं है और आप बोल रहे हो कि ये जो फर्श है, आंगना है, वो टेढ़ा है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। अगर कोई समस्या है, अगर उसके मूल कारण को ही नष्ट कर देंगे तो ना तो रहेगी समस्या और ना ही आगे वो समस्या किसी और को परेशान करेगी। तो इसका मतलब है न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नेक्स्ट है नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब है बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है। और कई बार अपन ऐसे भी बोलते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, तो वो भी इससे मेल खा सकती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो आ गई नहीं कहावत, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। तो ये इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि में मैंने आपको बताया था कि आपको जो ये शब्द हैं, जो शुद्ध शब्द है हिंदी के, उनका इमेज आपके माइंड में बनाना पड़ेगा। तो अगम कोई शब्द नहीं होता, उसका होता है अगम्य। क्या होता है? अगम्य। अधिक्षक में बड़ी मात्रा आती है, ना कि छोटी। तो ये हो गया अधिक्षक। आध्यात्मिक में आध्यात्मिक नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है जो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण दे दे। एहसास नहीं होता, कुछ भी एहसास होता है। मतलब एनक वाला ए आएगा इसके अंदर। ईंधन में ये वाला नहीं आता बल्कि ई के ऊपर बिंदी आती है, ठीक है। बड़ा ई आएगा और ये ऐसे बिंदी आएगी और फिर आएगा ईंधन। तो ये हो गए शब्द शुद्धि। अब नेक्स्ट हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? ए पर्सन चूजन बाई क्वारलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट। मतलब वह व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच के अंदर जो झगड़ा होता है, कोई भी समस्या होती है, उनको सुलझाता है, उसको क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। जो मध्यस्थ करता है उनको मध्यस्थ बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड मतलब वह स्थिति जब कोई अपना मतलब ब्रह्मचारी का पालन करने की प्रतिज्ञा ली हो, जैसे कि भीष्म पितामह महाभारत के, उनको बोलते हैं सेलिबेसी। क्या बोलते हैं? सेलिबेसी। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लेते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन, जूलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपुल्स मेमोरी। मतलब एक तो बहुत बड़े आदमी की या बहुत बड़े इवेंट की लोगों के दिमाग में जो मेमोरी रह जाती है उसको बोलते हैं कमेमोरेट। क्या बोलते हैं? कमेमोरेट। कमेमोरेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस अलाइक। मतलब दो ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। तो अपन उन वर्डों को क्या बोलते हैं? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स बोलते हैं, जो आगे कवर करेंगे। और उन शब्दों को बोलते क्या हैं? तो उन शब्दों को बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड मतलब एक बच्चे को मारना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड। ए फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पहला भाषण पब्लिक के अंदर देना क्या कहलाता है? मेडन स्पीच। क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ मतलब एक बहुत ही ज़्यादा किसी के हेल्थ के अंदर कवर कर लेना, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है हु डेजर्ट हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, उसको बोलते हैं रेनिगेट। वोकेब में रिफ्यूज होता है, जैसे कि किसी चीज़ के लिए इनकार कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, डिक्लाइन, रिजेक्ट। और एंटीनिम क्या हो जाएगा? एग्री, अलाउ और ग्रांट। जैसे घर वाले आपको किसी चीज़ के लिए बोले कि ये काम कर दो, तो आप रिफ्यूज़ कर देते हो, इनकार कर देते हो, तो उसको बोलते हैं इनकार करना, रिफ्यूज़ करना। क्यूरियस मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु।
और इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्यूरियस, कुछ जानने का इच्छुक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्वायरी और इंटरेस्टेड। एंटीनम क्या हो जाएगा, इनक्यूरियस और ऑर्डिनरी। फिर नेक्स्ट है प्रिटेंडेंट। क्या बोलते हैं, प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है प्रदर्शन, ढोंग या दिखावा करना। जैसे कि अपन बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू है, तो मतलब वो दिखावा कर रहा है सिर्फ रोने का। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेक, अज्यूम और फूल। और एंटीनम क्या हो जाएगा, रिवेल और बी ऑनेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट है फॉरबिड। तो फॉरबिड का क्या हो जाएगा, तो फॉरबिड का हो जाएगा निषिद्ध या वर्जित करना होना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो कैंसिल, कैंसिल, प्रिवेंट और आउटलो। एंटीनम क्या हो जाएगा, ऐड, एडमिट और एडवांस। तो ये हो गए इसके सिनोनिम और एंटीनम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इडियम और फ्रेजेस। क्या है, इडियम और फ्रेजेस। गिव एनफ रोप, गिव एनफ रोप मतलब डूबते को तिनके का सहारा वाला सिस्टम है ये। टू गिव फ्रीडम टू समबडी टू डू व्हाट दे वांट। टू गिव एनफ रोप मतलब किसी को इतनी आज़ादी देना कि वह अब जो चाहे मन में वो कर सकता है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। मतलब आपने जो गलती करी उसकी सज़ा आप भुगतने के लिए तैयार हो, मतलब फेस द म्यूजिक, आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट है फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है एन एक्शन दैट कैन बी प्राउड ऑफ। मतलब आपका वह निर्णय जिसके ऊपर आप प्राउड कर सकते हो, गर्व कर सकते हो। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर। फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जैसे आप जब हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी शुरू करे होंगे तब आप 0 पे थे और अभी 100% में होंगे और आप अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। नेक्स्ट है फाउल प्ले। तो फाउल प्ले का मतलब होता है अनफेयर वर्क। मतलब आपका मतलब गलत तरीके से कोई काम करना आपका होता है अनफेयर वर्क। हर कोज ऑफ डेथ कांट बी डिटरमाइंड बट फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। क्या है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब होता है शांत या चुपचाप। जैसे क्लास के अंदर बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप तो टीचर क्या बोलता है, कीप क्वाइट, मतलब चुपचाप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। एक होता है क्वाइट, ई यहाँ पे पहले आ गया और यहाँ पे ई बाहर निकल के आ गया, तो इसका मतलब होता है क्वाइट का मतलब बिल्कुल या पूर्णतः, एकदम संपूर्ण तरीके से। आई डोंट क्विट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मुझे नहीं पता कि वो अगला उसका जो चाल है वो क्या होने वाली है, वो आगे क्या करने वाला है। एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है ढकना छिपाना। आपने कई बार देखा होगा, जो डाक देखी होगी, डाक के अंदर जो चीज़ होती है उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको बोलते हैं एनवेलप, ढकना या छिपाना, ठीक है। और एक होता है एनवेलप, मतलब पी के बाद ई आ जाए तो उसको बोलते हैं लिफाफा या आवरण, ठीक है। तो जो डाक के अंदर जो लिफाफा जो आवरण होता है उसको तो बोलते हैं एनवेलप, और जो एनवेलप होता है उसको बोलता है मतलब ढकना या छिपाना। कहने का मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ है खाने की और कोई आ जाता है और आपको लगता है कि वो मेरी चीज़ खा जाएगा तो आप उसको ढक लेते हो, छिपा लेते हो, ठीक है। तो घर में अक्सर ऐसा होता है। नेक्स्ट है वेदर। तो वेदर का होता है यदि, और एक होता है वेदर मौसम। तो ये तो आपको पता ही होगा। जो एक वेदर होता है ये इंग्लिश के अंदर कंजक्शन मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आता है। और एक होता है मौसम। जो मौसम विभाग होता है अपना, वो वेदर बताता है। और अपने जो फ़ोन के अंदर भी वेदर होता है, हर 2-5 मिनट में वो वेदर बताता रहता है। तो ये थी हमारी 31st क्लास, जो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो प्लीज़ रेस्पॉन्स बढ़ाएं अपना, और इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। और जो भी हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तक ये क्लास पहुँचाएँ, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे क्लास बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके भी साथ में इस क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।